हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों को एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, और ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो सके और हमें भी जल्दी से लाइव क्लास लेने का मौका मिल सके। मैं तो इसी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी क्लासें भी लाइव शुरू हो पाएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं जहाँ पे भी रीजनिंग आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज होगा दोस्तों 13 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हम आप सॉल्व करेंगे। और ये लगभग 49वीं क्लास है। आप लोग अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से आप सीरियल से 1 से लेके 48 तक आपकी क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं कि कौन किस शिफ्ट में किस दिन। लगभग 3 शिफ्टें एक दिन में हुई हैं, तो आप उनको एक तरफ से कवर करिए और आपकी रीजनिंग इतनी मजबूत हो जाएगी, मैं कहता हूँ सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इससे आगे भी ग्रुप डी में जो भी प्रश्न आएंगे, इतना करके भी जाएंगे तो आप 30 में से 30 नहीं तो 29 प्रश्न तो आप बना के ही आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक लेवल का पता चलता है कि कैसे प्रश्न इसमें पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए थे और कैसे आगे आएंगे। और मैं खासकर उन लोगों को बता दूं कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो इस क्लास को बिल्कुल मत करना, क्योंकि एनटीपीसी के प्रश्न भी तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ग्रुप डी का लेवल ऊंचा रहता है एनटीपीसी से। एनटीपीसी का जो लेवल रहता है वो ग्रुप डी से थोड़ा हल्का रहता है, और ग्रुप डी का एक अच्छा लेवल रहता है, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रुप डी की अगर क्लास कवर करते हैं तो आपके सभी एग्ज़ामों की रीजनिंग कंप्लीट होती है। अगर आप मान के चलिए एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी के क्लास या प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे हैं, तो उससे उस क्लास से हो सकता है कि आप अन्य एग्ज़ामों को कवर ना कर पाएँ। लेकिन अगर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की रीजनिंग आप लगा लेते हैं तो आपकी आगे की जो भी एग्ज़ाम होंगे वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेवल एक इतना अच्छा लेवल रहता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो इससे कवर कर सकते हैं। चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस हो, जीडी हो, एसएससी जीडी, तो इससे बिल्कुल सॉल्व होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारी क्लासें जल्दी लाइव शुरू हो जाएं और हमारी एक टेंशन ख़त्म हो जाए कि ये क्लास को अपलोड करने में बहुत समय चला जाता है। क्लास लाइव होएगी तो हमारा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा, और एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाया करेगी। जितना समय हमें यहाँ पे लगता है इसको अपलोड करने में, उतने समय में तो एक क्लास हो जाए। और दोस्तों, इतना समय मेरे पास भी नहीं बच पाता है कि मैं आप लोगों के लिए 2-3 क्लासें लेके आऊँ। एक ही क्लास इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि समय नहीं है हमारे पास भी, और जितना भी हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। क्लास को ये आपको 45 से 1 घंटे के बीच की क्लास लगती होगी, लेकिन इसके पीछे बनाने में कम से कम 3 घंटे का मेहनत जाता है। 3 से 4 घंटे लगते हैं तब ये क्लास तैयार हो पाती है। चलिए शुरू करेंगे क्लास। ये दोस्तों पिछले वाले जो 12 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का एक प्रश्न रह गया था, यहाँ पे एक मिस था अंक, तो वो मिसिंग अंक स्टार था पीछे वाला। आज उसको हमने अच्छे से देख लिया है, प्रश्न को अच्छे से देखा है, तो कोई बात नहीं, कल छूट गया था, आज इसको कवर करेंगे। देखिए 3 शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त देखिए, यदि पहला घटक एक सम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, जबकि अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो ये शर्त तो नहीं लगेगी। कल हम इस शर्त को लगा रहे थे, ठीक। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्या हैं, दूसरा और तीसरा, जबकि दूसरा सम संख्या है और तीसरा एक प्रतीक है, ये वाली भी शर्त नहीं लगेगी। यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो पहले और अंतिम घटकों को एक ही रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब ये यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। अब चाहो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पहला और अंतिम घटक
पहला एक संख्या और अंतिम एक प्रतीक है और दोनों को यहाँ पे ए के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे एल से शुरू है, ये भी गलत होगा। यहाँ से टी से शुरू है, ये गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे और पीछे दोनों तरफ ए है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसको तो आपने कराया ही नहीं, तो चलिए हम करा के देख लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, क्योंकि समय बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 6 और 4, 6 पे यहाँ पे देखिए टी है और 4 पे जे है, फिर परसेंटेज है, परसेंटेज पे यू है, फिर 3 है, 3 पे एम, और 7 है, 7 पे वी है, फिर स्टार है, स्टार पे एल है। अब इसमें कुछ भी बना रहे, उसने पहले ही बोल दिया है कि अगर पहला एक संख्या और अंतिम एक प्रतीक है तो यहाँ पे ए और यहाँ भी ए से कूटबद्ध करेंगे, बाकी एस्टेस वैसे ही रख देंगे, जे यू एम बी। देखिए यहाँ पे जे यू एम बी और दोनों ए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। चलिए देखिए, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए खाली स्थान भरना है इसमें। अब इसको समझिए पहले। देखिए यहाँ पे 3 आर हैं, यहाँ पे 3 एस हैं, यहाँ पे और 3 डब्लू हैं, लेकिन बीच में एक खाली है। अगर हम पी डबल क्यू, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पी सिंगल है तो क्यू को हम डबल कर लेते हैं, एक क्यू यहाँ पे आ गया। या 1 मिनट छोटा सा लिखें, और वहाँ पे बनेगा नहीं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी और क्यू, खाली स्थान 3 बार आर है, खाली स्थान 3 बार एस है, फिर टी यू, खाली स्थान वी वी वी, खाली स्थान, और सॉरी यहाँ पे डब्लू, फिर खाली स्थान है, फिर 2 बार डब्लू है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम डबल क्यू कर लें तो 3 बार आर हो जाएगा, और 4 बार एस कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, और फिर 4 बार। देखिए एक, ये 2 हो गए अक्षर, और ये 3 अक्षर हो गए, यहाँ पे 4 अक्षर हो गए। आगे देखिए फिर से टी, यहाँ पे सिंगल है, फिर यू है तो डबल यू कर लेंगे, तो ये 2 अक्षर हो जाएंगे, ये 2 हो गए। फिर वी, यहाँ पे 3 है, फिर डब्लू, डब्लू को हम 4 कर लेंगे। तो इस तरीके से ये खाली स्थान भरेंगे, पहले एक अक्षर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ तक। ठीक है, आप सोच नहीं सकते किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग इसमें समय बर्बाद करेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए पहले हमने क्यू भरा था, इसके बाद हमने भरा था एस, इसके बाद यू, ये वाला, इसके बाद हमने डब्लू। तो क्यू एस यू डब्लू, क्यू एस यू डब्लू, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 12 गुणा है, और गुणा का अर्थ है भाग, 3 माइनस माइनस का अर्थ है गुणा, 25, फिर भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, 25 प्लस का अर्थ है माइनस 25। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 से सबसे पहले डिवाइड करना होगा, 3 चौको 12, अब गुणा होगा तो 25 चौको 100 आ जाएगा। अब ये 25 प्लस का 25 माइनस का, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 100। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 80 है। मान लेते हैं ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योगफल 80 है। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 17:15 है ए और बी का। ठीक है, तो ये देखिए वर्तमान आयु है। अब हमको निकालना है 8 वर्ष के बाद है, तो 8 दोनों की जोड़ देंगे, 8 इसकी प्लस 8 इसकी, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, अब ये 8 वर्ष बाद की आ गई। अब इनका अनुपात बराबर है। अब देखिए 17 और 5 22 और 10 32, 32 बराबर 96। ठीक, ये 96 को हम जब 32 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू 3 आ गई। अब इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे तो 17 ते 51 ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी निकालेंगे तो 15 ते 45 बी आ जाएगा। उसने पूछिए बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। बी की वर्तमान आयु ये जब 45 आ गई है तो इसमें 8 वर्ष हमको माइनस करना होगा। तो जब इसमें 8 माइनस करेंगे, ये 8 वर्ष बाद की आई है, लेकिन उसने पूछा बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी इसमें 8 माइनस करेंगे तो 15 में 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा था, एक हासिल 15 में चला गया, 3 यहाँ पे 37। तो बी की जो आयु आएगी वो 37 वर्ष आएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है आपका। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, वहीं इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए यम 13 पे और एन 14 पे, यानी 1 प्लस हुआ है। ई 5 पे और एच, इसको लिख लेते हैं इधर, जिससे समझने में आप सभी को आसानी रहेगी। क्लास को देखिए दिन पर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। और अभी देखिए मैं YouTube पे नया हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को एक प्रोफेशनल टीचर की तरह अनुभव ना आ रहा हो, लेकिन आप लोग हमारे साथ बस ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए इनकी हमने नंबरिंग कर ली। अब ये 13 पे है और ये 14 पे है, यानी 1 प्लस हुआ है। इस पे हमने प्लस का 1 किया है। यहाँ ये 5 है और ये 8 है, तो हमने प्लस का 3 किया है। ये 18 और ये 23, प्लस का हमने 5 किया है। 7 और 14, यहाँ पे हमने प्लस का 7 किया है। ये 5 और प्लस का यहाँ पे 14, यानी प्लस का 9 किया। आप देखिए बढ़ते हुए क्रम में 1 3 5 7 9 इस तरीके से आगे प्लस हुआ है। अब इसको हटा लेते हैं। देखिए अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 8 पे, ये 9 पे, यानी 1 प्लस हुआ। ये देखिए 5 पे और ये 8 पे 3 प्लस हुआ। ये 1 और ये 6, यहाँ पे 5 प्लस हुआ। और ये 22 और ये 3, यानी यहाँ पे 7 प्लस हुआ। 22 और 4 26, 26 और 3, यहाँ 7 प्लस होगा तो 22 7 29 होते हैं। 26 तक वर्ड है, 3 पे सी आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 25 में हमने 9 प्लस किया
तो 25 एक 26 बचा 8, 8 पे यहाँ पे h है, ठीक है। अब यहाँ देखिए m है तो जो भी अंक आएगा वो n से शुरुआत होगा। m है 1 प्लस करेंगे तो n आ जाएगा। फिर इसमें हमने O15 पे यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 18 पे R आएगा। यहाँ पे L है, ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। चलिए देखिए इसमें हटा लेते हैं। तो सबसे पहले L, फिर J, प्लस हटा देंगे K आएगा, माइनस हटा देंगे Y आएगा, परसेंटेज हटा देंगे T बचेगा, हैज़ हटा देंगे U बचेगा और P आ जाएगा। अब इसमें बीच की संख्या पूछी है, और सॉरी संख्या नहीं, बीच का अक्षर पूछा। 3 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से, बीच में Y है, तो Y आपका सही आंसर होगा, एकदम राइट। आगे देखिए ABCD और E में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुक्रवार, तो सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। C की परीक्षा गुरुवार को है, C की परीक्षा गुरुवार को है। B और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलिए मान लेते हैं B और A के बीच एक व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक है। B की परीक्षा D की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, तो D की हम यहाँ रख लेते हैं। बुधवार को किसकी परीक्षा है। अब इसमें बचा क्या, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E बचा, E आ जाएगा यहाँ पे। उसने पूछा है बुधवार को किसकी परीक्षा है, तो बुधवार को A की परीक्षा है। आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर। फिर से देखिए समीकरण का प्रश्न है, प्लस और माइनस तथा गुणा और भाग के चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है। बदल लेते हैं। 24 गुणा है तो गुणा की जगह भाग आएगा, 6 भाग है तो गुणा हो जाएगा 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24, 5 चौको 20, और 3 प्लस का 2 माइनस का तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 21। 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध इससे है, आगे इसका संबंध बताना है। देखिए Q होता है 17 पे और ये 23 पे। 17 और 3 20, 3 23, यानी 6 प्लस हुआ इसमें। 20 और ये Z 6 प्लस इसमें भी हुआ है। S 19 पे और 6 प्लस करेंगे तो Y 25 पे। ऐसे इसमें देखिए 13 में 6, तो 13 में 6 19, 19 पे S, ठीक है। P होता है 16 पे 6, 22 पे V है, ठीक है। हटा देते हैं इसको, आपको समझ में कम आ रहा होगा ऐसे। और G में देखिए यहाँ पे 7 पे G और 6 प्लस करेंगे 13 पे M आएगा। आगे इसमें देख लीजिए, मैं इसलिए आपको डिटेल में नहीं समझाता हूँ क्योंकि ये लगभग 49वीं क्लास है, 48 क्लासें हो चुकी हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से चला था। अब इतनी समझ तो आप लोगों के पास होगी कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, इसलिए हम इनकी नंबरिंग नहीं करते, ठीक है। अब जैसे H 8 पे है, 8 में हम 6 प्लस करेंगे तो 6 14, 14 पे N होना चाहिए, ठीक है। 11 पे K है, 11 6 17 पे Q होना चाहिए, ठीक है। और 23 पे W 3 6 प्लस करेंगे 23 में 3 Z और 3 प्लस C, तो ये पहले ही आंसर आपका सही आ रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। P Q R S T U और V किसी दीवार पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। R S के दाईं ओर ठीक बगल में है, R S के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है जो T के ठीक बगल में है।
मान लेते हैं Q यहाँ पे बैठा है जो T के एकदम बगल में है। अब यहाँ पे इस तरफ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे देखिए V, T और U दोनों के ठीक बगल में बैठा है। V जो है T और U के ठीक बगल में बैठा है। S पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। 3 3 6 टोटल में है कितने, 3 3 6 7 लोग हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में अब इसमें बचा क्या, देखिए S हो गया, R हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया और V हो गया। 3 3 6 1 7 P Q R, P बचा तो P आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए S पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हुए हैं, तो एक बैठा है Q और एक बैठा है P, तो Q और P ये आपका राइट आंसर है, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी समझ विकसित करनी है। 2 दूना 4 हुआ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ देखिए यहाँ पे गुणा भाग कुछ नहीं होगा, उसने संख्याएं वैसी रख दी है। 4 ये आगे रख दिया है, 2 पीछे रख दिया है, 42 हो गया। ये देखिए 5 आगे और 7 पीछे रख दिया है, 57 हो गया। ऐसे इसमें देखिए 9 आगे आएगा, 1 पीछे जाएगा, 91 होना चाहिए, 19 है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए 8 आगे आएगा, 3 पीछे जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें 4 आगे, लेकिन यहाँ पे 8 आना चाहिए था, 6 है, ये गलत होगा। 7 आगे जाना चाहिए था, 5 पीछे जाना चाहिए था, ये लेकिन एस्टिस रखा है, ये भी गलत है। आंसर नंबर आपका 2 ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी कप बोतल हैं, सभी कप बोतल हैं, ये है कप और ये है बोतल। सभी बोतलें पेन हैं। अब ये जो सभी बोतलें हैं वो पेन हैं। अब निष्कर्ष देखिए सभी कप पेन हैं, सभी कप पेन हैं, बिल्कुल सही है। सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप नहीं है, सभी बोतलें कप नहीं है। सभी पेन कप हैं, सभी पेन यहाँ है, कप यहाँ है, नहीं होगा। कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन बोतलें हो सकती हैं, क्योंकि बोतल का ये है और पेन यहाँ पे है, तो इनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 फॉलो करता है यहाँ पे, पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध बताना है। देखिए 12 6 18 होता है, ठीक है। 28 और 6 42 नहीं होना चाहिए, 34 होगा, ये तरीका नहीं होगा। 7 से देखिए ये 6 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड है बिल्कुल। और 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 7 चौक 28, 7 पना 35 होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होगा। अगर एक चीज़ को हम डिवाइड कर लें, देखिए क्या होता है। जिसे हमने 12 को 2 से डिवाइड कर लिया, 6 आएगा, 3 का गुणा कराया तो 18 हो गया, ठीक है। ऐसे 28 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 14 आया, 3 का गुणा कराया तो 42 होगा, 14 3 42, ठीक है। 2 का डिवाइड किया, इसमें 5 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे 15, 15 आएगा आंसर आपका राइट। अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज की परतः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, वृत्त के आकार की मेज है, 1 2 3 4 5 और 6। मधुरम रहीम और अमित दोनों के ठीक बगल में बैठा है। मधुरम रहीम और अमित के, मधुरम की स्थिति बिल्कुल क्लियर रहेगी, मधुरम यहाँ पे रहेगा और रहीम मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं, रहीम
और अमित को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, सुमित रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए रहीम यहाँ पे, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ आना चाहिए, तो अब ये इनकी स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। अब अमित आ जाएगा यहाँ पे, रहीम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सुमित रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सुमित यहाँ पे होगा। ठीक, डेविड अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब इसका बायां इस ओर होगा, 1 2 3, डेविड आ जाएगा यहाँ पे तीसरे स्थान पर। प्रेम सुमित और अमित के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सुमित यहाँ पे है, अमित यहाँ पे है और सुमित यहाँ पे है, तो प्रेम यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए मधुरम और प्रेम दोनों के ठीक बगल में निम्न में से कौन बैठा हुआ है? मधुरम यहाँ पे है, प्रेम यहाँ पे है, तो इसके बगल में अमित बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है। इनका सबसे अच्छा तरीका बस डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 35 5 3 8 का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 7 12 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 50 13 16 का डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखिए इनमें 4 4 बढ़ते हुए क्रम में डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ 20 बढ़ा देंगे इसमें। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 63 में 20 जोड़ेंगे 83 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, पारुल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। 300 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है। पारुल मान लीजिए उत्तर की ओर चलना शुरू करी और 300 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी और 400 मीटर चली। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ी और 500 मीटर चली। फिर उसने दायां मोड़ लिया और 500 मीटर चली। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, एडजस्ट करिए। फिर वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। फिर उसने बायां मोड़ लिया और 200 मीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है, तो यहाँ पे आ गई। अंत में वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। अंत में वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। पारुल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है? अब देखिए ये इसी सामने आ गई, क्योंकि 200 यहाँ से 300 यहाँ पे। अब ये दूरी अगर देखी जाएगी तो ये दूरी टोटल अगर 200 ये है तो 200 ये हो जाएगी, तो ये वाली दूरी टोटल 500 हो जाएगी। 500 यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब वो वर्तमान में यहाँ पर है। चलना उसने यहाँ से शुरू किया था, दिशा हो गई पूर्व। अब दूरी की बात करें तो दूरी देखिए 300 मीटर ये वाली, 400 मीटर ये वाली है, तो ये वाली दूरी भी 400 हो जाएगी। बस यही पूछा है उसने, तो 400 मीटर पूर्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। वह अब पहले 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह पहले 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर आगे चला। आगे देखिए, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। इसको फिर से हम बनाएंगे। देखिए, वह पहले 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर आगे चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। इसने
उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला। उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में है? अब उसका घर, उसकी बहन का घर यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे है। ठीक, अब उसने पूछा है उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में है। उसकी बहन का घर यहाँ पे है, तो ये दिशा उससे पूछी है। और ये दिशा क्या होती है, जब हम यहाँ पे मान लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी दक्षिण, ये पूर्व हो जाएगी और ये हो जाएगी पश्चिम। ठीक, अब ये बीच वाली दिशा तो देखिए ये हो जाएगी पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम, अमित, राम, सुधीर, तेजस, उमा और विवेक में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। सोमवार से रविवार तक। ठीक है, सोमवार हो गया, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। प्रेम की परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार को हो गया प्रेम। प्रेम और उमा की परीक्षाओं के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो उमा को हम यहाँ भी रख सकते हैं और उमा को यहाँ भी रख सकते हैं। राम की परीक्षा उमा की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो राम यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। पहले वाले दिन हैं लेकिन सोमवार को नहीं है, यानी राम सोमवार को नहीं होगा तो फिर उमा भी यहाँ नहीं होगी। अब इनकी स्थितियाँ क्लियर हैं। राम और तेजस की परीक्षाओं के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। अब राम यहाँ है तो तेजस यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बीच में एक और दो व्यक्तियों की परीक्षा भी है। ठीक है, विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले है। विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा, तो सुधीर आ जाएगा यहाँ पे और विवेक आ जाएगा यहाँ पे। एक दिन पहले विवेक की परीक्षा है। ठीक है, सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले और अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद। तो बचा क्या, अमित। अमित आ जाएगा यहाँ पे। अब उसने यही कहा एक दिन बाद। यहाँ पे इस शब्द इस लाइन को पढ़ के आप डिस्टर्ब मत हो जाना, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार ही आता है। अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? तो विवेक की परीक्षा सोमवार को है, लेकिन यहाँ पे विवेक तो ऑप्शन में भी नहीं है सोमवार को। यहाँ पे या तो कुछ मिसमैच हुआ है या इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद इसके आगे की लाइन है ही नहीं। हो सकता है कि कोई लाइन मिस हो गई हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आएगा तो हम दूसरे दिन इस प्रश्न को करा देंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर छूटता है तो उसको हम दूसरे दिन करा देते हैं। प्रेम की परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है, प्रेम और उमा की परीक्षाओं के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। प्रेम और उमा के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है। राम की परीक्षा उमा की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। राम की परीक्षा उमा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन सोमवार को नहीं। वो वाली कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी।
राम और तेजस के बीच, परीक्षाओं के बीच दो व्यक्ति हैं, तो राम यहाँ पे और तेजस यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच दो व्यक्तियों की परीक्षाएं हो गई। ठीक है। विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले, विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा से एक दिन पहले और अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद, यानी अमित की एक दिन बाद विवेक की सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले और अमित की परीक्षा वाले दिन की एक दिन बाद विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले, यानी मंगल के पहले, और अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद किसकी परीक्षा सोमवार को है, एक दिन बाद है। हाँ, इसी लाइन में देखिए, तो विवेक और सुधीर को चेंज कर लीजिए, विवेक यहाँ पे रख लीजिए, विवेक यहाँ पे आ जाएगा और सुधीर यहाँ पे होगा। अब देखिए इसको, विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले और अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद निम्नलिखित में किसकी परीक्षा सोमवार को है। इस हिसाब से देखेंगे तो सुधीर ऑप्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से विवेक यहाँ पे आना चाहिए था और सुधीर यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि उसने पूछा, देखिए विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले है, तो वो यहाँ पे होगा, और अमित की परीक्षा वाले दिन की एक दिन बाद है विवेक की परीक्षा, तो वो यहाँ पे आना चाहिए। हमारे हिसाब से तो विवेक आना चाहिए सोमवार पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसको मैं कल जरूर दोबारा लेके आऊँगा प्रश्न। चलिए आगे देखिए, उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, यानी दो अक्षर और बाद में एक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी और टी और 7 एक संख्या है। फिर आगे देखिए आर वाई और फिर एक संख्या है। इसके बाद यस और ए देखिए एक संख्या है। इसके टी वाई फिर एक संख्या है देखिए, और बस 4 टोटल में ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी 4 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से समीकरण का प्रश्न है। प्लस को माइनस और गुणा को भाग के चिन्ह परस्पर बदल दिए जाएंगे। अतः 20 गुणा है तो गुणा से भाग हो जाएगा, 5 भाग है तो गुणा हो जाएगा, 5 माइनस है तो प्लस 5, प्लस है तो -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20 होता है, 5 चौको 20 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 5 है माइनस का 3 है, बचेगा 2 बराबर 22 आपका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये देखिए, इनइक्वलिटी असमानता का प्रश्न है। कथन और इसके 4 ऑप्शन हैं, इसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए y बड़ा है L से, तो y बड़ा है जब भी अपोजिट दिशा में सिंबल हो वो केस हमेशा गलत होता है। u बड़ा है p से, अब u यहाँ पे, p यहाँ पे, u छोटा है जबकि इन सभी से, देखिए इस ओर को मुंह है और जहाँ पे चोंच खुली होती है उस ओर का अक्षर बड़ा होता है, तो यहाँ पे p बड़ा है ना कि u बड़ा है। p बराबर t के, p बराबर t के, t यहाँ पे है जबकि यहाँ पे देखिए दोनों के सिंबल अलग हो जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। t बड़ा है u से, अब यहाँ पे देखिए t बड़ा है y से और y बड़ा है u से, तो u से t बड़ा होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कथन देखिए, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी पलंग 4 पाई हैं। ये देखिए पलंग हो गई और ये हो गई 4 पाई।
पलंग और ये है चारपाई। सभी सोफा पलंग है, तो सोफा इसके अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा सोफा। अब निष्कर्ष देखिए, सभी सोफा चारपाई हैं, सभी सोफा चारपाई हैं, जब भी इसके अंदर होगा वो बिल्कुल सही होगा। कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग सोफा है, बिल्कुल सही बात है। सोफा यहाँ पे और पलंग यहाँ पे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो तीसरा नंबर 1 और 2 दोनों पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 दोस्तों ABCD E और F में सभी की लंबाई अलग अलग है। F केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। F जो है 2 दोस्तों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। A केवल एक दोस्त से छोटा है, A केवल एक दोस्त से छोटा है। D F से छोटा है लेकिन C से लंबा है। D F से छोटा है लेकिन C से लंबा है। E B से छोटा है, E जो है B से छोटा है। E B से छोटा है तो B आ जाएगा ऊपर, E आ जाएगा यहाँ पे। अब सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? तीसरा सबसे लंबा F है। लेकिन यहाँ पे ये F गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबे की बात करी गई है, तो सबसे लंबा ये, फिर दूसरे पे A, फिर तीसरे पे E, यानी ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? चलिए इसको हम लिखेंगे, पहले नंबरिंग करी गई है, इसको 8 5 3 9 5। अब देखिए A को 1 पे लिख लेते हैं, इसको पहले 1 22 15 9 4। अब देखिए 1 से 8 यानी 7 प्लस हुए हैं, 22 से 5, 22 और 3 5 8 प्लस हुए हैं, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 और 15 15 10। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं बन रहा है इसमें। इसका देख लेते हैं, अगर D 4 पे है, 2 8 हो गए, 4 दूनी 8, लेकिन 9 पे 5 कैसे बन रहा है? क्या तरीका हो सकता है? इसका अपोजिट करिए दोस्तों, इसका अपोजिट, 1 का अपोजिट यहाँ पे होगा 26, यानी Z होगा, Z का होता है 26, 6 2 8 करेंगे 8 आ जाएगा। इसका अपोजिट 27 में 22 माइनस करेंगे, 5 पे E होता है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 27 में 15 माइनस 12, 12 पे L होता है, 2 1 3 हो जाएगा। 27 माइनस 9 बचेगा, 18 पे R होता है, 8 1 9 हो जाएगा। और 27 में 4 माइनस 23, 23 पे W, 3 2 5 हो जाएगा। यही संख्या देखिए यहाँ पे लिखी गई। देखिए आप लोग सोच भी नहीं सकते कि रेलवे आपको कहाँ घुमा सकता है, रीजनिंग का प्रश्न आपको कहाँ कहाँ घुमा सकता है। आपका दिमाग ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल एग्ज़ाम में छोड़ के आओगे, मुझे लगता है। जिस तरीके से इस प्रश्न ने घुमाया है, आप सोच भी नहीं सकते। इसको मैं क्रॉस चेक करूँगा, अगर ये वाली कंडीशन इसमें लग जाती है तो फिर यही तरीका लगेगा इसमें। 6 6
7 9। अब देखिए ये 13 21 12 20 9, इसका अपोजिट 14 पे n होता है। 4 1 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे है। इसका अपोजिट 21 27 में 21 गए, 6 - 6 पे होता है f, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 27 में 12 - 15 15 पे होता है o, 5 1 6 हो जाएगा। 20 7 - 7 पे g होता है, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है, 27 में 9 गए, 18 पे r, 8 1 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्रॉस चेक भी एकदम सटीक बैठा है। अब देखिए 22 और 5 27, यानी 22 बचेगा, 2 2 4 होता है, 4 से सभी शुरुआत हुई है। v का अपोजिट 5 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 45, यहाँ पे 47 है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए फिर से 4 आएगा अगर ई है तो, क्योंकि 27 में 5 जाएगा, 22 बचेगा, 2 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग किस तरीके का प्रश्न था ये। देखिए लंबी सीरीज का कोई भी प्रश्न हो, उसको एक अंक छोड़ के सीरीज बनाइए, आसानी से बन जाती है। 3 से 5, 5 से 9 और 9 से खाली स्थान पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 से 5 2 प्लस हुए, 5 से 9 4 प्लस हुए, और 9 से यहाँ पे जाएंगे तो 6 प्लस करेंगे, 2 2 बढ़ते हुए क्रम में, 9 6 15, ऑप्शन में 15 यहाँ पे है। अब इसकी सीरीज देखिए यहाँ पे 16 से 3 - 13 और 13 में 5 - 8, 3 5, अब आगे 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे यहाँ 1 है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। अक्षर की बात हुई है, देखिए तो एक ये अक्षर है, इसके पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या है। और देखिए एक ये अक्षर है, इसके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। और एक ये अक्षर देखिए, इसके पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, तो टोटल में 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। अगला प्रश्न, कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा, ये कथन है। अब इसकी धारणा देखिए, मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे। कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, ये बात नहीं कह सकते कि वो पाबंद हो जाएंगे, तो यहाँ पे धारणा एक केवल निहित है, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी प्रश्न, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान भी हैं लेकिन चाइना से नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई कम पड़ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई कम पड़ रहा होगा, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 45 है, ये 6 है, ये 8, ये 80 और ये 15, ये 19। अब ये टीचर हैं, ये फॉर्मर है और ये चाइना। उसने पहले ही बोल दिया है कि चाइना से नहीं है, तो इस घेरे में जो भी आएंगे वो तो नहीं हो सकते, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब उसने कहा ऐसे कितने शिक्षक हैं जो टीचर हैं और किसान भी हैं, तो ये देखिए 20 जो है वो आपको टीचर फॉर्मर में और टीचर्स में दोनों में मिलेंगे कॉमन, यही कॉमन इसमें देखना होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। किसी भी प्रश्न में परेशानी हुई है तो कमेंट करिए, हम उस प्रश्न को दोबारा बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और अगर आपको लगे क्लास अच्छी थी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।